तो मेरे प्यारे बच्चों, चलो शुरू करते हैं हम अपना डेमजनोव रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस करना। जस्ट अ सेकेंड। तो गाइस देखो, हम लोगों ने क्या कर लिया था, हम लोगों ने डेमजनोव रीअरेंजमेंट समझ लिया था। सॉरी फॉर द माइक इनकन्वीनियंस, पता नहीं फ़ोन के पीछे मैंने क्या क्या रखा हुआ था, वो माइक कनेक्ट ही नहीं हुआ। लेकिन आप लोग मुझे बता देना अगर उस वीडियो के मतलब जो प्रीवियस वीडियो है डेमजनोव रीअरेंजमेंट का, जिसमें मैंने आपको मैकेनिज्म करना सिखाया है, अगर आपको उसमें वॉइस क्लियर नहीं आ रही हो तो आई विल रीशूट दैट, या फिर उसका वॉइस दोबारा से मैं रिकॉर्ड करके डाल दूँगी। आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अभी हम शुरू करते हैं हमारे इसे क्वेश्चंस बनाने, क्योंकि देखो सेम क्वेश्चन आएगा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, ठीक है। तो यार जैसा भी क्वेश्चन आए, और सबसे मेन बात आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा है ना गाइस, उसको ना अच्छे से सीखना है ना। अब आप बोलोगे नहीं मैम हमारे तो एग्जाम है, देखो मेरी बात सुनो, ज़्यादा समय ना नहीं लग रहा है। और अगर पेपर अगर हम सोचें कि वर्स्ट भी आया, टफेस्ट भी आया, तो भी आप उसको मतलब यू गोना एज द एग्जाम। तो इसीलिए क्या करते हैं, अप्रोच बिल्ड करते हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके 4th, 5th, 6th क्वेश्चंस, ये जो हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं आपको अप्रोच बिल्ड करवाए बिना अगर करवा दूँ तो फिर आप लोग इतने अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा रटना पड़ सकता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये सबका जो रिएजेंट है ना वो हमारे पास HNO2 ही रहेगा, ठीक है। अब क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, सबसे पहले ना खुद से अटैम्प्ट करके देखिए, क्योंकि हमने ना मतलब जो प्रीवियस जो पिनेकोलोन किया है या फिर उससे पहले वैगनर मेल्विन किया है, उनमें हमने इस तरीके की क्वेश्चन रिंग एक्सपेंशन वगैरह ना करके देखे हैं। तो खुद से ट्राई करिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लगाया, N2 पॉजिटिव, फर्स्ट स्टेप तो यही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लॉस ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे ये CH2 पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब देखो 3 या 4 मेंबर्ड रिंग होती है ना जो वो अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल, ठीक है। तो ये कभी नहीं बनती यार, ये ना रिंग स्ट्रेन रहता है, रिंग स्ट्रेन। लेकिन मैम आपने तो अभी दूसरे मतलब कल वाले लेक्चर में आपने हमें तो कार्बोकेटाइन कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन करवाई थी, सॉरी मैं साइक्लोप्रोपेन का ये। तो गाइज ये 3 मेंबर्ड रिंग होते हुए भी ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये स्टेबल नहीं हो सकता, ये स्टेबल नहीं है, पर ये स्टेबल है। ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ द बैक बॉन्डिंग ऑफ दीज सिग्मा बॉन्ड्स। ये क्या कर देते हैं, बैक बॉन्डिंग कर देते हैं इसके p ऑर्बिटल में, और वो भी केवल और केवल कौन सा कॉन्फिग्रेशन होगा, जब बाइसेक्टेड कन्फर्मेशन होगा। सैगर्ड में तो ये भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये रिविजन हो गया था हमारे कॉन्सेप्ट का, आई होप आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो एक बार देख आइए। तो आपको समझ आया, रिंग स्ट्रेन होता है 3 और 4, तो ये हमेशा ही रिंग एक्सपेंशन को प्रेफर करती हैं। लेकिन अगर 3 मेंबर रिंग में हमारे पास एक एक्सेप्शन है साइक्लोप्रोपाइल रिंग का, ठीक है, और वो भी बाइसेक्टेड कन्फर्मेशन का, परपेंडिकुलर कन्फर्मेशन होगी तो वो भी क्या है, अनस्टेबल ही होगी। यहाँ पे हमने देखा 3, 4 अनस्टेबल है, इसलिए क्या होगा, रिंग स्ट्रेन की वजह से क्या हो जाता है, रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। करो फटाफट से, वही अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला ही हमें, मतलब अल्फा बीटा वाला ही रूल लगाना है। क्या है, देखो ये है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाए तो क्या बन जाएगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि किसने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, दैट मीन्स टर्शियरी हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, अल्फा, और यहाँ पे किसी भी एक को बीटा मान लो, चलो लेट इसको मान लेते हैं, अल्फा बीटा का बॉन्ड ब्रेक, बीटा का और इस वाले कार्बोकेटाइन का बॉन्ड फॉर्म। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस 5 मेंबर्ड रिंग बना दो। 5 मेंबर्ड रिंग बनने के बाद क्या हो जाएगा, किसी भी एक पोजीशन में, मतलब किसी को भी एक अल्फा मान लो, अल्फा पे क्या आ जाएगा आप लोगों के पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इससे ज़्यादा स्टेबल अभी हो नहीं सकता। अब अगर हम वाटर का अटैक करवाते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन भी करवा देते हैं, तो बन जाएगा ये, क्या दिक्कत है। ओ जो है लोन पेयर है, ये जाके दे देगा, तो क्या बन जाएगा अल्टीमेटली, OH2 पॉजिटिव बनेगा, H निकलवा देना, ये बन जाएगा आपके पास फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर है, मुश्किल था क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर भी मैंने ठीक किया भी है कि नहीं किया है। अब आप बोलोगी मैम आप ऐसे क्यों बोलते हो यार, क्योंकि ना पता नहीं चलता भाई, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि मैं भी भगवान हूँ। उसके बाद फिर मुझे दूसरे वीडियो में आपको बताना पड़े, नहीं नहीं ये नहीं था, ये वही था, ठीक है, बिल्कुल सही आया आंसर। चलो अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखो जिन बच्चों ने पहला क्वेश्चन खुद से अटैम्प्ट नहीं करा था गाइस, ये दूसरा वाला खुद से अटैम्प्ट करो, क्योंकि अब आपको अप्रोच ही पता चल गया कि ऐसे करनी है, एकदम सेम है। बस देखो डिफरेंस क्या रह जाएगा आपके पास, ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N2 पॉजिटिव निकल के यहाँ पे आ जाएगा रिंग पे कार्बोकेटाइन, ठीक है। मैंने सीधा आपको ये 2 स्टेप्स की जगह ये स्टेप कर दिया। इन दोनों में फ़र्क क्या था, इसमें यहाँ पे कार्बोकेटाइन आया था और इसमें इस पे रिंग पे कार्बोकेटाइन आ रहा है। अब देखो रिंग पे कार्बोकेटाइन, फिर भी भाई अब ये तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया, तो बिल्कुल ये स्टेबल नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे हम फिर से करेंगे मैम अल्फ़ा और यहाँ पे बीटा, अल्फ़ा बीटा का बॉन्ड ब्रेक, बीटा और इसका बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, अल्फ़ा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बनेगा देखना, 3 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे एक कार्बन दैट इज़ द CH2, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है इतनी वाली चीज़, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या देखना है,
यहाँ पे अब क्या ये स्टेबल है? तो हम कहेंगे कि मैम ये तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे आ जाएगा तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे ले आएंगे। कैसे मैम? अल्फा बीटा करके फिर से ऐसे ले आएंगे। बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना। दिस इज एक्चुअली द साइक्लोप्रोपाइल, है ना, साइक्लोप्रोपाइल। वो भी कौन सी कन्फर्मेशन? बाइसेक्टेड कन्फर्मेशन। दैट इज वाई ये क्या है? एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो यही बनेगा आपके पास। बेशक से ये प्राइमरी है, बेशक से ये 3 मेंबर्ड रिंग है, बट स्टिल दिस इज स्टेबल बिकॉज ऑफ द बाइसेक्टेड कन्फर्मेशन। ठीक है भाई, चलिए अब बात आ जाती है हमारे पास क्या, ठीक है ये स्टेबल बन गया, ठीक है इसको फर्दर अटैक करवाना है क्या? करवा लो या नहीं करवा लो यार, इतना छोड़ना इतना छोड़ लो। नहीं तो एक्वस की प्रेजेंस में दे रखा है, वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या लगा दोगे? इस तरीके से CH2OH लगा दोगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ आ रहा है? इवन मैं देखती हूँ आपको नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं 6 वाला तो नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है अब ठीक है। चलिए अब हम करते हैं जल्दी से भाई, सेशन को लाइक ज़रूर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर कर दो। और जिनको लगता है हमारे दोस्त ऐसे हैं ही नहीं है, वैसे में तो हमारे दोस्त ही नहीं है, तो हम किसको शेयर करें? मेरे बच्चों तुम बस स्टेटस पर लगा दो, ठीक है। देखो तुम्हारी दी तुम्हारे लिए थोड़ा सा एफर्ट करिए, तो तुमको भी थोड़ा सा एफर्ट तो करना चाहिए, है ना, ताकि ऐसा ही मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। अभी अगर ज़्यादा बच्चे नहीं देख रहे हैं तो मतलब बाद में ज़्यादा बच्चे देखते हैं, तो फिर बताओ अभी मोटिवेशन कैसे आएगा? मैम आपको क्या मोटिवेशन की ज़रूरत है? भाई सबको ज़रूरत होती है ना। और यूट्यूब तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम वर्ल्ड वाइड किसी से भी जुड़ सकते हैं। तो भाई बताओ, अपनी अपनी सिटीज़ बताओ कि हम यहाँ से देख रहे हैं, हमें हेल्पफुल लग रहा है, अगर लग रहा है तो, और नहीं लग रहा तो ये भी बता दो कि क्यों हेल्पफुल नहीं लग रहा है। कुछ कमी है तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर से बता दो। अभी कमेंट करो, रुक जाओ, ठीक है। चलो अब तब तक मैं रब करूँ, तब तक आप लोग कमेंट्स कर लो। अब हम करेंगे हमारा 3rd क्वेश्चन। जो लोग सच में ग्रोथ चाहते हैं मेरे बच्चों, 3rd क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। ऐसे नहीं करना कि आप मेरा वेट करोगे कि मैं लिखूंगी तभी आप करोगे। चलो 3rd क्वेश्चन फिर से क्या है? HNO2 ही होगा रिएजेंट। HNO2 से यहाँ पे क्या बन जाएगा? सीधा N2 पॉजिटिव, सॉरी CH2N2 पॉजिटिव, CH2N2 पॉजिटिव, N2 निकल के यहाँ पे क्या आ जाएगा? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप नेक्स्ट स्टेप में बना देना, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो अब तो प्राइमरी है। अब देखो जैसे ही इसको अल्कोहल दिखेगा ना, मतलब OH कहीं पे भी दिख जाए, कार्बोकेटाइन ना जिस कार्बन पे O अटैच है ना उस पर सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि O बैक बॉन्डिंग कर देता है, ये हमने पहले भी देखा था। तो देखो इसको किसी भी तरीके से ना यहाँ पे आना है, तो क्या तरीका हो सकता है? सीधा अल्फा बीटा, अल्फा और इसको बीटा मान लो, इसको बीटा मान लो। वो तो अगर HPH समथिंग दे रखा होता तो फिर आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली कर देते, ठीक है। अभी नहीं दे रखा तो किसी को भी बीटा मान सकते हो, ये भी बीटा, ये भी बीटा है। इसको मान ले मैम? नहीं, इसको मानोगे तो ये बेचारा माइग्रेट हो जाएगा, फिर काहे का स्टेबिलिटी? फिर तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, फिर स्टेबिलिटी थोड़ी ना आएगी। बैक बॉन्डिंग से जो स्टेबिलिटी आती है मेरे बच्चों, वो नॉर्मल कार्बोकेटाइन से, मतलब टर्शियरी कार्बोकेटाइन से कभी नहीं आ सकती, ठीक है। तो देखो अभी किसी को भी माइग्रेट करो, अल्फा और बीटा, इनका बॉन्ड ब्रेक कर दो, इसका और इसका बॉन्ड फॉर्म कर दो, तो क्या बन जाएगा? देखो बताओ, देखो R लगा रहेगा, यहाँ पे एक OH लगा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इस वाले CH2 पे जो पॉजिटिव था ये क्या बन गया है आपके पास? R बन गया है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से शो करूँ तो मैं यहाँ पे कार्बन लिख देती हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ये लो कार्बन, ठीक है। जिनको नहीं पता है सेंटर में कार्बन ही है आपके पास, ठीक है। तो ये कार्बन है, इस पर एक ग्रुप अटैच है और यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। कैसे आया? अल्फा पे क्योंकि पॉजिटिव आ जाता है। तो मान लो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ठीक है। तो हमने क्या किया? ये 4 मान लो। तो हमने क्या किया? ये वाला 1, ये वाला 2 अल्फा वाला, 3 वाला जो है वो इधर आ गया और 4 वाला ये रहा। मतलब नंबरिंग की है ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे 3rd टूट के 1st से लग गया और 2nd पे क्या है? 4th लगा हुआ है और OH तो है ही। अब देखो अब क्या करेगा? यहाँ पे ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग कर लेगा। बैक बॉन्डिंग करने के बाद क्या बन जाएगा आपके पास? कार्बन R, डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी तो पॉजिटिव, CH2 एंड R, ठीक है। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास? C डबल बॉन्ड O R CH2 R, ठीक है। दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। क्या आपको क्लियर है? देखो यहाँ पे कीटोन भी बना है, पिछले वालों में हमने जो एग्जाम्पल्स किए थे उनमें हमने एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करवाया था,
क्या आपको समझ आ गया कि किस तरीके से हमें करना है? चलिए अच्छी बात है। अब हम करते हैं हमारा फोर्थ प्रश्न। फोर्थ प्रश्न क्या है आपके पास? देखो ये आ जाता है अब आपका कॉन्सेप्ट। सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे इसी को यहीं पे N2 पॉजिटिव लगा के निकालने लग जाएंगे, फिर इसी में रिएक्शन करवाएंगे। बच्चों मैंने जो आपके प्रीवियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन करवाने में भी बता रखा है कि ये ना इस तरीके से एग्जिस्ट ही नहीं करता। साइक्लोहेक्सेन ना इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा अपनी चेयर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो दिस विल बी इट्स चेयर फॉर्म। ठीक है, ये चेयर फॉर्म होगी। अब देखो इसमें क्या है, अब सबसे पहली बात क्या है, अब इनका ना मतलब मेन ये दिक्कत होती है कि भाई कौन से वाले को हम अपवर्ड लगाएं, कौन से वाले को हम डाउनवर्ड लगाएं, कौन से मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड तो ठीक है, जो वेज पे है वो अपवर्ड है, जो डैश पे है वो डाउनवर्ड है। लेकिन क्या है, बात ये आ जाती है कि मैम इक्वाटोरियल पे लगाएं या एक्सियल पे लगाएं, है ना। चीज़ें तो बहुत सारी थी। अब जिनको इक्वाटोरियल एक्सियल में दिक्कत है, प्रीवियस वीडियोस में हम वो भी दिखा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। अभी मैं बस स्टार्ट करा रही हूँ आगे से। देखो जब हमारे पास बल्की ग्रुप रहता है ना, लिख लेना ये बात, बल्की ग्रुप वो हमेशा हमेशा ना इक्वाटोरियल पोजीशन पे आना चाहता है, इक्वाटोरियल पोजीशन पे स्टेबल होता है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने बताया था कि इसकी इक्वाटोरियल पोजीशन कौन कौन सी है। देखो ये भी इक्वाटोरियल है, ये भी इक्वाटोरियल है, ये भी इक्वाटोरियल है, ये भी। ठीक है, तो देखो मैंने तो ये ट्रिक सी बना रखी कि यार जब भी मुझे इस तरीके का ग्रुप दिखता है ना, बल्कि ग्रुप, तो मैं उसकी रिएक्शन ना ऐसे ही करवाती हूँ कि मैं इस वाली पोजीशन पे ही लगाती हूँ। ठीक है, इसके मैं सारे थोड़े से बॉन्ड्स इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो आप भी इस तरीके का ही से यूज़ करके देख लेना। यहाँ पे क्या है इस तरीके से। ठीक है, ये हमने जो अबव प्लेन था, देखो अबव प्लेन था तो मैंने अबव प्लेन बना दिया। अब क्या है, इक्वाटोरियल पे आना चाहिए क्योंकि बल्की ग्रुप है, तो मैंने क्या लगा दिया, इसको इक्वाटोरियल प्लेन पे ही लगा दिया। अब क्या है बच्चों, एक कार्बन छोड़ के NH2 है, तो एक कार्बन छोड़ के NH2 है, वो भी ऊपर की साइड है, तो ये हमने लगा दिया NH2 ऊपर की साइड। ठीक है, और एक कार्बन पे, इस नेक्स्ट कार्बन पे OH है लेकिन नीचे की साइड। तो इस तरीके से पहले मुझे इसका ये वाला कन्फर्मेशन बनाना पड़ेगा, इसका चेयर फॉर्म। ठीक है, इसके बाद क्या है, HNO2 से रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, ये N2 पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, N2 पॉजिटिव बनाऊँ तो आप नेक्स्ट स्टेप में ही बनाना N2 पॉजिटिव। अब ये क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा ये। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में डायजोटाइजेशन हुआ, सेकंड स्टेप में क्या हुआ, लॉस ऑफ नाइट्रोजन हुआ। जैसे ही ये लॉस ऑफ नाइट्रोजन हुआ, देखो इधर से समझना, ये क्या है, N2 पॉजिटिव इधर से जाएगा तो इसका जो बैक मतलब जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है वो इधर को आ जाएगा। सिग्मा स्टार ऑर्बिटल इधर को आने के बाद अब इसका जो प्लेनर मतलब क्या है, बेसिकली एंटी पेरिप्लेनर, मतलब जो अगर ये ऑर्बिटल इस तरीके से है ना, तो कोई बॉन्ड जो इस तरीके से मतलब एक तरीके से इसका पैरेलल टाइप हो, वही इसको दे सकता है। अब अगर बॉन्ड इस तरीके से होगा या फिर इस तरीके से होगा तो वो इसको नहीं दे पाएगा। क्लियर है वाली चीज़? तो मतलब इसको बोलते हैं एंटी पेरिप्लेनर। बॉन्ड शुड बी एंटी पेरिप्लेनर, इसको बोलते हैं एंटी पेरिप्लेनैरिटी। ठीक है, चलो बेसिकली इसके पैरेलल होना चाहिए, ये देख लेना। अब देखो इसके पैरेलल देखो, अब चलो N2 पॉजिटिव को हटा दूं, ये जैसे ही जाएगा पॉजिटिव चार्ज छोड़ के, मतलब कार्बोकेटाइन यहाँ पे छोड़ के चला जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो हाँ जी, देखो अब क्या है गाइज, ये गया तो देखो ये H है, यहाँ पे ये OH है, तो देखो क्या ये मतलब, क्योंकि देखो अल्फा बीटा पोजीशन पे देखते हैं, देखो ये H है और ये वाला OH है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या आ सकता है हमारे पास। बेसिकली पहले तो हमें देखना है कार्बोकेटाइन स्टेबल कहाँ होएगा। ठीक है, पैरेलल तो मैम ये भी है, तो इसको इससे दिलवा सकते हैं, हाँ दिलवा तो सकते हैं, ये भी H है और ये भी H है। लेकिन बच्चों दिलवा क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। कार्बोकेटाइन तो इधर भी क्या है, सेकेंडरी है ही, इधर भी जाके कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि इधर भी क्या रहेगा, सेकेंडरी रहेगा। तो हमें अल्टीमेटली जो कार्बोकेटाइन है ना, उसको O के एडजेसेंट पे लाना है, मतलब अल्फा हमें ये बनाना है, अल्फा ये बनाना, तो बीटा तो ये बन नहीं सकता। ऑल्सो ये पैरेलल भी नहीं है इसके, है ना ये पैरेलल है ना ये पैरेलल है, तो कौन सा बॉन्ड पैरेलल रहा आपके, ये वाला बॉन्ड पैरेलल रहा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, अल्फा ये वाला और बीटा ये वाला। अब हमारे पास रूल क्या था, अल्फा बीटा का बॉन्ड ब्रेक होएगा, बीटा और कार्बोकेटाइन का फॉर्म बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से, और क्या हो जाएगा, अल्फा पे हमारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यही था। ठीक है, तो देखो करते हैं क्या होएगा। ये देखो भाई, ये बना 5 मेंबर रिंग, ये अबव द प्लेन था तो इसको अबव द प्लेन ही रखो। ये क्या था, ये हमारे पास देखो ये बीटा वाला बॉन्ड बना है, बीटा और कार्बोकेटाइन का। अब यहीं से ही बॉन्ड तो ये वाला टूटा, इस वाले कार्बन से तो अटैच ही है, तो ये देखो ये कार्बन इससे अटैच है, इस पर एक OH ग्रुप है, इस पर एक H ग्रुप है, लेकिन कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 3 रह गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही पॉजिटिव आया वैसे ही क्या कर देगा, ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग कर देगा और क्या बना देगा आपके पास, इस तरीके का CHO बना देगा। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को?
ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक्चुअल में आपका हो गया रिंग कंप्रेशन बोलते हैं इसको, रिंग कंप्रेशन। बेसिकली 6 मेंबर्ड रिंग से आपकी 5 मेंबर्ड रिंग बन गई, और आपको हमेशा ही ये वाली फॉर्म बना के ही करना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत आएगा। अब हो सकता है आप इस वाले डायरेक्ट से करना चाहो तो 1 मिनट के लिए 1-2 क्वेश्चन ठीक आ जाएं, लेकिन सारे क्वेश्चन सही नहीं आएंगे, वो तुक्का है जो 1-2 आया है। क्लियर है वाली चीज़ आप लोगों को, ठीक है। तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपको एंड में बना देना है कि किसके इक्वल हो जाएगा। 5 मेंबर्ड रिंग बनानी है, ठीक है। 6 मेंबर से थोड़ा सा आइडिया ले लेना कि उसमें देखो इस तरीके से ऊपर की साइड था तो आपने ये ऊपर की साइड ही बना दिया, ठीक है। अब देखो इसके एडजेसेंट पे क्या था, एक कार्बन छोड़ के यहाँ पे क्या था, C डबल बॉन्ड O और H बना हुआ है, तो हमने ये बना दिया, ठीक है। दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। बेसिकली इसको बोलते हैं कि हमें स्टीरियो केमिस्ट्री का इसमें ध्यान रखना पड़ा है, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। अब आपको हो सकता है कि इसको सीधा चेयर फॉर्म में बना के दे दें, ठीक है। दे भी रखा है कि सीधा चेयर फॉर्म में बना के देके और एरो पे लिख देंगे होनो, HONO, और आप लोग डर जाओगे भैया हमको तो आता नहीं। क्या है HONO? नथिंग, बस HNO2 ही तो है, और HNO2 का रिएक्शन मैकेनिज्म हमें सब कुछ अच्छे से करना आता है। चलो एक बार देखो, मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी बनाने से पहले, क्या हो जाता है यार, मतलब ऐसे ना बहुत बार मेरी बहुत मेहनत ख़राब हुई है। हाँ दिख तो रहा है कि बन रही है बढ़िया से। चलो अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, और 5वां प्रश्न आप लोग खुद से कोशिश करो, जैसा ये किया है ना वैसा ही 5th वाला भी हमारा करेंगे। करो ट्राई, एकदम इजी है। फिर ये मान लो कि अब तुम्हारा मतलब ये मान लो कि अब तुम्हारा हाथ चलने लग जाएगा, मतलब क्वेश्चंस पे ना, फिर कैसा भी प्रश्न दे तुम्हें डर नहीं लगेगा भाई। हमें यही तो करना है, डर निकालना है, पढ़ना पढ़ने के लिए। और फिर ऑब्वियसली बात है, जब ये तुम्हारे CSIR नेट में, गेट में, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स तुम केमिस्ट्री लाइन में देने वाले हो सब में आने वाला है, तो फिर क्या दिक्कत है, करो करो, क्या दिक्कत है, ट्राई। और ऑफकोर्स तुम्हारी MSc में तो आने ही वाला है ये वाला स्ट्रक्चर। तो पहले इसका हम चेयर फॉर्म बनाएंगे जल्दी से। फिर से मैं क्या लगा रही हूँ, बगल की ग्रुप इक्वाटोरियल पोजीशन पे, और वो भी अपवर्ड। एक कार्बन छोड़ के मुझे अपवर्ड ही क्या लगाना है, NH2 लगाना है, और अब मुझे OH भी क्या लगाना है, अपवर्ड लगाना है। पिछली बारे में OH बस लोअर था, अब इसमें अपवर्ड ही है। अब बताओ यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, होनो आने के बाद N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव आने के बाद क्या हो जाएगा, इस तरीके से बैकबोन के इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास पॉजिटिव चार्ज है ना, N2 पॉजिटिव गया है तो। अब देखो यहाँ पे एक H है, अब देखो यहाँ पे भी क्या है, इस तरीके का एंटी पेरीप्लेनर है, यहीं पे आपको पॉजिटिव चार्ज लेके आना है, कुछ फर्क है ही नहीं, तो क्या बन जाएगा, सीधा का सीधा यही देना प्रेफर करेगा, क्योंकि H तो इसके एंटी पेरीप्लेनर नहीं है, OH भी नहीं है इसका एंटी पेरीप्लेनर, ये वाला H और ये वाला H है, लेकिन यहाँ पे हमें कार्बोकेटाइन चाहिए भी नहीं है। तो क्या करेंगे हम, अल्फा ये बीटा ये, एकदम जैसा प्रीवियस किया था ना वैसे ही करो। 1 2 3 4 सॉरी 4 और यहाँ पे 5 बन गया। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, COH, फिर से पॉजिटिव, यहाँ पे H, यहाँ पे फिर से ये अपवर्ड, और क्या बस HH, मतलब HH तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, HH ये तो मैंने बस दिखाने के लिए लगाया था, ठीक है। क्लियर है ये वाली चीज़। बस अब इसको हटाओगे तो क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपके डबल बॉन्ड O आ जाएगा, O पे पॉजिटिव, तो ये इस तरीके से CHO बन जाएगा। बेसिकली वही स्ट्रक्चर बन गया जो इससे पहले वाले का बना था। तो हम फाइनल आंसर क्या लिख देंगे, ये किसका सिंबल होता है, इक्विवेलेंट का सिंबल होता है, 3 लाइन्स, तो मतलब ये किसके इक्विवेलेंट है, 5 मेंबर्ड रिंग बना के उसके ऊपर एक हमें इस तरीके से लगाना है, और ये क्या है, C डबल बॉन्ड OH, ये भी क्या आ जाएगा, एक कार्बन छोड़ के अपवर्ड साइड ही आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। वो भी ऐसा ही बना था, ये भी ऐसा ही बना है, कुछ फ़र्क ही नहीं बना है यार दोनों में, ठीक है, समझ गए। तो इन दोनों का आंसर हमारे पास 4th 5th का आंसर सेम आया है। अब हम 6th पे आ जाते हैं। देखो फटाफट से, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन करोगे आप खुद से ही कोशिश, आई थिंक अब आपको मुश्किल नहीं लग रहा होगा ये। देखो अब NH2 है, अब ना डाउनवर्ड है NH2, ठीक है, और OH जो है वो अपवर्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर ही लगाते आ रहे हैं तो हम क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट करें, इधर ही लगा देते हैं। ये रहा NH2। अब देखो NH2 डाउनवर्ड है तो नीचे की साइड लगाना पड़ेगा, OH भी डाउनवर्ड है तो नीचे की साइड लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो N2 पॉजिटिव फिर बन जाएगा होनो करके, और N2 पॉजिटिव बन के क्या हो जाएगा, ये पूरा निकल जाएगा। जैसे ही निकलेगा इसका बैक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहाँ आएगा, प्रीवियस साइड आएगा। जैसे ही आएगा इधर को तो क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन, यहाँ पे क्या है इसका बेचारे का, ये सिग्मा स्टार। अब जैसे सिग्मा स्टार ये ऑर्बिटल, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड टूटा है ना, तो ये कौन सा रहेगा पीछे, सिग्मा स्टार रहेगा। अब देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, आपके पास ये रहे लोन पेयर, ये क्या NGP कर देगा। देखो यार ये ऊपर की साइड मतलब ये नीचे की साइड है डाउनवर्ड, और ये क्या है अपवर्ड, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड में हमारा NGP नहीं हो सकता, ठीक है। देखा था हमने पहले भी कि अगर मैं इसको निकालूं तो ये अपवर्ड आ जाएगा, अपवर्ड आने के बाद क्या ये NGP कर पाएगा, नहीं।
एनजीपी के लिए आपको हमेशा क्या चाहिए, दोनों के दोनों डाउनवर्ड होने चाहिए, ठीक है। मतलब अगर क्या होता, अगर ये NH2 ऊपर की साइड होता तब हमारे क्या पास क्या हो सकता था, एनजीपी की एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी, ठीक है, जाने के नहीं फिर भी हाँ, ये ऊपर की साइड और ये वाला मतलब अपोजिट साइड में होता तब पॉसिबिलिटी हो सकती थी एनजीपी की, ठीक है। एक सेकंड, मुझे एक बार ये भी मैंने आंसर मैच करा नहीं है, थर्ड वाला, थर्ड था फोर्थ था, ये फोर्थ था ना ये, ठीक है। एक सेकेंड, ये है हमारे स्टीरियो वाले क्वेश्चंस, जो इसका आंसर आया था वही इसका आंसर आया है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, इन दोनों का तो ठीक है। तो गाइस हम क्या कह रहे थे कि देखो इधर तो आएगा नहीं। अब देखो इस बॉन्ड को ना आप ऐसे भी बना सकते हो और इस बॉन्ड को ना जैसे नीचे की साइड था तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो दिखाने के लिए, ठीक है। कैसे, मतलब ये देखो इस तरीके से था ना, जैसे ये नीचे वाला गया, नीचे वाला जाने से अपवर्ड हमारा इस तरीके से एक इसका सिग्मा स्टार बन जाएगा। सिग्मा स्टार कैसे बना सकते हैं, अब हम यहाँ पे OH था, यहाँ पे H था, ठीक है, ये इस तरीके से बन गया। अब देखो अब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अल्फ़ा और ये आ जाएगा बीटा। अल्फ़ा अल्टीमेटली हमें लाना क्या है, अल्फ़ा हमें O के एडजेसेंट वाले कार्बन पे तो मतलब अल्फ़ा मतलब पॉजिटिव चार्ज लाना है। तो देखो अब बीटा एक कार्बन वाला है और एक हाइड्रोजन वाला है। अब आप खुद बताओ, कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है या कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो मैम कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसलिए हम कार्बन कार्बन ना तोड़ के ऑल्सो हमें रिंग एक तो कॉन्ट्रैक्शन करवाना हो तो उसमें भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, एक हमें सिर्फ नॉर्मल कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़े तो बहुत ईजी रहेगा। तो मैम ऊपर वालों में भी तो था, उनमें क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि बच्चों वो एंटी पेरीप्लेनर नहीं था, बॉन्ड शुड बी एंटी पेरीप्लेनर। सो दिस इज जस्ट एंटी पेरीप्लेनर, मतलब कि क्या है, सिग्मा स्टार के एकदम पैरेलल है ये वाला बॉन्ड। नहीं तो आप क्या कह सकते हो, जो ये नीचे था ना, ये नीचे ये ऊपर, तो इनको बोलते हैं एंटी पेरीप्लेनर। तो इसीलिए इसका सिग्मा स्टार और जो ये है ये आपस में पैरेलल आना चाहिए। जैसे ये पैरेलल आया, अब ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, लेकिन आप कैसे करना, आप इसको ऐसे मत करके ऐसे करना। ये था ना कार्बन कार्बोकेटायन, यहाँ पे आपका अल्फा, यहाँ पे आपका बीटा, अल्फा बीटा का बॉन्ड ब्रेक, ये हाइड्रोजन का और इसका बॉन्ड बन जाता है। बॉन्ड बनने के बाद क्या आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से क्या गया, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास H, ऑलरेडी एक H था ही, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH था ही, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया आपके पास। जैसे ही ये पॉजिटिव को निकालने के लिए बैक बॉन्डिंग करेगा तो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब आप बोलोगे कि मैम डबल बॉन्ड और नीचे की साइड आएगा, डबल बॉन्ड ऊपर की साइड आएगा। गाइस ऊपर नीचे हम केवल sp में देख सकते हैं, sp2 में sp3 में तो हम देख ही नहीं सकते, वो तो क्या है sp2 sp3 वाले तो मोर लाइक प्लेनर आ जाते हैं, उनमें हम अबव द प्लेन बिलो द प्लेन नहीं देखते हैं, ठीक है। तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो कैसे बन जाएगा, अल्टीमेटली दिस इज इक्विवेलेंट टू, इसके इक्वल बनाना रहता है ना। तो देखो इसका इधर बना देती हूँ फिफ्थ का, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग रहेगी। देखो यहाँ पे क्या था, बिलो द प्लेन, तो ये तो बिलो द, सॉरी ये मैंने बनाया नहीं क्या, यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चन करवा दिया ना आपको, हाँ ठीक है 6th है। तो देखो ये क्या था, ठीक है, सिंपल क्या लगेगा, किसी भी एक कारण पे आप लोग डबल बॉन्ड O लगा दो, ठीक है, मतलब OH वाले पे ही डबल बॉन्ड O लगाना है, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं है। तो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ फिर भी कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दिया। रुको मैं चेक करके बताती हूँ और बाकी क्वेश्चंस भी दे देती हूँ। तो प्रिय बच्चों, टॉपिक इज़ अबाउट टू एंड। तो बिल्कुल सही हमने आंसर निकाला था, और ये जो हमने नोट लिखा है इसको ध्यान से देखना, ये मैं आपको बता चुकी हूँ बट स्टिल अपने नोट से मेंशन कर लेना कि अगर कहीं पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रहा है तो एनजीपी इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। रिंग 6 मेंबर से 5 मेंबर बने, उससे बेटर है कि एनजीपी अगर हो रही है तो हम एनजीपी ही करवाएंगे, ठीक है। और इसमें आप देख कैसे सकते हो, तो बेसिकली जब भी एनजीपी होती है ना तो OH एक्सियल पोजीशन पे होना चाहिए, और बस OH एक्सियल पोजीशन पे ही होना चाहिए, ठीक है, इतना ही है। अब क्या है, अब हम करते हैं फटाफट से ये वाले बाकी के 3 क्वेश्चंस, और इनको जल्दी से आप लोग खुद से ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो पहले हम 7 क्वेश्चन करेंगे। देखो अब देखो इसमें रिएजेंट दे रखा है NaNO2 एंड HCl, तो इससे डरने का नहीं। क्या मतलब है NaNO2 और HCl का, कैसे भी दे दो मैम, HNO2 ही तो है, बिल्कुल सही समझे हो। अभी क्या होगा, ये ऊपर की साइड है तो ये इस तरीके से बना देंगे, एक कार्बन छोड़ के हमारे पास नीचे की साइड आ जाएगा OH, और ये क्या हो जाएगा ऊपर की साइड NH2। जिनको थोड़ा सा मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ, जो ये साइक्लोहेक्सेन होता है ना भाई, इसका ये चेयर फॉर्म है, और क्या होता है इसमें हमें ना W और M बनाना होता है। ये मैंने W बना लिया, ये मैंने M बना दिया, और उसके बाद ये और ये सारे के सारे क्या हैं, इक्वाटोरियल बॉन्ड्स हैं,
ठीक है। और ये जो इनके ऑपोजिट बनेंगे, ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये भी एक्सियल है, ये एक्सियल है और ये भी एक्सियल है। इससे हमें ये तो पता चला कि इक्वाटोरियल ऐसे नहीं दिखा रही कि जो नीचे वाले हैं डाउन द ग्रुप है वही इक्वाटोरियल, नहीं। इक्वाटोरियल जैसे ये वाला अगर मैं बात करूँ तो ये डाउन द प्लेन है, मतलब डाउन द मतलब बिलो द प्लेन है। ये क्या है? अबव द प्लेन है। ये क्या है? इक्वाटोरियल लिख रहे हैं ना, ये क्या है? फिर से बिलो द प्लेन है। और अगर इसकी बात करूँ तो ये अबव द प्लेन है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये अबव प्लेन है, अबव, ठीक है, अबव, ए भी लिख रही हूँ। ये वाला क्या है? डाउन द प्लेन है। और ये वाला क्या है? एक सेकेंड, मैंने ई लिख दिया, ये ए है। ये क्या है? अबव, अपवर्ड। और ये क्या है आपके पास? बस हो गया, यही है। डाउनवर्ड मतलब नीचे की साइड या फिर बिलो द प्लेन, तो बी। क्लियर है ये वाली चीज़ें? ये वैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाए हुए हैं, आई थिंक 3-4 दिन हो गए उस वाले वीडियो को, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो, एंड में पूरा बता रखा है। चलो अब क्या है, अब हम आ जाते हैं फटाफट से, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है, अगेन हमें ये इक्वाटोरियल पोजीशन पे लगाना रहेगा और इक्वाटोरियल में भी अपवर्ड पोजीशन पे लगाना होगा। और बाकी जो इक्वाटोरियल अपवर्ड है आप उन पे भी लगा के इसको ट्राई कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटिंग हम पेपर में नहीं करेंगे, तो पेपर में एज इट इज़ बाय डिफॉल्ट लगा लेना ताकि आपका ज़्यादा दिमाग ना घूमे। और वही वरना भी आप कर रहे हो ना अपनी नोटबुक में, तो ट्राई कर लो, ठीक है। तो मुझे पोजीशन बहुत प्रेफर लगती है कि हम इसको अबव द प्लेन भी लगाते हैं, इक्वाटोरियल पोजीशन पे बल्कि ग्रुप आ रहा है। अब देखो क्या है, अब अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये इक्वाटोरियल पोजीशन पे है, OH किस पे है? एक्सियल पोजीशन पे, क्योंकि इक्वाटोरियल तो ये वाली होती है और ये भी क्या है? एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है। बस नॉलेज के लिए बता रही हूँ। अब NaNO2 HCl कुछ नहीं है, HNO2 ही है, N2 पॉजिटिव बनेगा, N2 पॉजिटिव बन के इधर से निकल जाएगा, इधर से निकलेगा तो क्या कर सकते हो आप? देखो यार, जो ये इसका सिग्मा स्टार है ना, आप इसको इधर भी दिखा सकते हो, इधर भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है, जिधर से आपको सूटेबल लग रहा है ना आप वैसे दिखा दो, क्योंकि एग्जैक्ट नीचे बना पाना ना बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग सा हो जाता है, तो बना लो कैसे भी। ये N2 पॉजिटिव निकला, पॉजिटिव कार्बोकेटाइन छोड़ के गया, इसका ये जो डाउन वाला है मैंने इस तरीके से इसका सिग्मा स्टार बना के शो कर दिया। अब देखो फिर से क्या है, अल्फा पोजीशन में पॉजिटिव आना चाहिए ताकि बैक बॉन्डिंग से इसको स्टेबल कर दें, ठीक है। नहीं तो देखो टूटने को तो ये वाला हाइड्रोजन भी टूट सकता है अल्फा बीटा करके, हाइड्रोजन का तो बल्कि बॉन्ड भी सस्ता, मतलब सस्ता कह रही हूँ, छोटा मतलब इजीली ब्रेकेबल होता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे पॉजिटिव लाने का कोई फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है कार्बोकेटाइन इज सेल्फिश, उसको केवल अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, उसको और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तुम्हें केवल अपना एग्जाम पास होना चाहिए और तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए, तो थोड़ा बहुत सेल्फिश होना सबके लिए जायज़ है, ठीक है। अब देखो ये देखो, ये अल्फा पोजीशन है और ये वाली आपकी बीटा पोजीशन है, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन अब ये देखो, ये भी डाउन द ग्रुप है और ये भी डाउन द ग्रुप है, पर मैम आपने तो कहा था कि OH का बॉन्ड तो टूटेगा ही नहीं, बिल्कुल मैंने यही कहा था, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि भाई अगर NGP हो सकती है तो आप NGP करवा दोगे। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपल शब्दों में इसको समझाने की कोशिश करूँ तो देखो, यहाँ से जैसे N2 पॉजिटिव गया तो ये अबव द प्लेन था, तो ये जो है ये बिलो द प्लेन आएगा इसका सिग्मा स्टार। तो सिग्मा स्टार जब बिलो द प्लेन है और OH भी बिलो द प्लेन है, तो ये क्या दिखा देगा आपस में? NGP दिखा सकता है, NGP दिखा देगा। और इसी वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो ये भी डाउनवर्ड है और ये भी डाउनवर्ड है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊँ तो अगर आपको दिखाने के लिए, तो देखो ये भी इस तरीके से और ये भी इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, ये आपस में NGP कर लेगा। ऑक्सीजन के पास क्योंकि लोन पेयर है, NGP करके क्या बना देगा ये, बाकी सब यूँ का यूँ है, ये देखो ये OH इस तरीके से बना दूँ, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इस तरीके से इसका, ठीक है। NGP ऐसे ही तो दिखाते हैं कि ऑक्सीजन जिस बिलो द प्लेन है, ये भी बिलो द प्लेन है, तो इस तरीके से क्या दिखाई NGP, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, बेसिकली जो मेरा क्वेश्चन था, एज इट इज क्वेश्चन बनाओ, इसमें यूँ का यूँ लगाओ ये वाला अबव द प्लेन, ठीक है। उसके बाद जो OH है ये और ये जो पॉजिटिव है, इनके बीच में मुझे क्या बनाना है, डाउनवर्ड है ना, डाउन द प्लेन, और यहाँ पे क्या शेयर होएगा, O शेयर होएगा। सिंपल इन लोगों ने NGP दिखाई है, क्यों? क्योंकि NGP इसमें पॉसिबल है, जिनमें NGP पॉसिबल है उनमें पक्का से NGP ही होगी। NGP के लिए दोनों के दोनों सेम प्लेन में होने बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर OH आपका डाउनवर्ड है तो जो बैक बॉन्डिंग मतलब जो ये सिग्मा स्टार है इस वाले का, ये भी डाउनवर्ड ही होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये वाली चीज़? तो देखो क्वेश्चन मेरे पास क्या था, क्वेश्चन मेरे पास था दिस वन, ये अबव द प्लेन था, NH2 जाने के बाद जो उसका सिग्मा स्टार है वो बिलो द प्लेन आएगा और क्या बनेगा, इसके साथ NGP कर लेगा, तो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। NGP वाले प्रोडक्ट्स ही बहुत स्टेबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर फर्दर रिएक्शन करवाने को बोलेंगे तो इससे क्या हो जाती है, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन आती है। रिटेंशन मतलब क्या है, अगर मान लो H2O वगैरह का रिएक्ट कराएंगे तो जो OH है ना वो इसी तरीके से जहाँ NH2 है बस हट के OH लग जाएगा, वैसे करवाएंगे नहीं, इतना ही आपको प्रोडक्ट बताना रहता है, ठीक है। आंसर चेक कर लो एक बार, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखो
जिन्होंने 7th मेरे से देखा है, खुद से ट्राई नहीं किया था, 8th अब खुद से ट्राई करो। चलो 8 क्योंकि एकदम 7 जैसा ही है। देखो ये फिर से अबव द प्लेन है, यहाँ पे क्या है NH2 बिलो द प्लेन है, और यहाँ पे OH जो है वो अबव द प्लेन है। उसमें भी जो प्रीवियस क्वेश्चन था इसमें भी OH क्या था, एक्सेल पोजीशन पे था, और इसमें भी जो OH है वो एक्सेल पोजीशन पे है। तो एक्सेल पोजीशन पे अगर OH होता है तो वो ज़्यादा प्रेफर करता है NGP को, ठीक है। तो अब ठीक है, OH तो एक्सेल पे है, लेकिन सिर्फ एक्सेल पे होना भी ज़रूरी नहीं है। तो आप ये लाइन बेशक से नहीं भी लिखें, कहीं आप कहीं पर भी एक्सेल देख के बोले अरे नहीं एक्सेल है तो NGP होगा ही, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल देखे थे उनमें भी OH एक्सेल पे था कुछ क्वेश्चंस में, और फिर भी उसमें NGP नहीं हुआ था, क्योंकि NGP होने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए, ऊपर से सेम प्लेन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सिग्मा स्टार का और इसका। चलो अब देखो, जैसे ये आया N2 पॉजिटिव निकला, N2 पॉजिटिव निकला तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन छोड़ के गया, यहाँ कार्बोकेटाइन आएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या लगा सकते हो, इसको इस तरीके से भी लगा सकते हो, ताकि मैं आपको इसका बॉन्डिंग दिखा पाऊँ। चलो लगा दो अब इसको। यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, फिर से क्या है, यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे क्या है, बीटा है। अब फिर से मुझे यही वाली बात पता है कि क्योंकि अल्फा बीटा में कॉन्ट्रैक्शन होने की बजाय, या ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटने की बजाय जब NGP हो सकती है, क्यों हो सकती है, ये भी अबव द प्लेन है और उसका सिग्मा स्टार भी अबव द प्लेन है, तो क्या हो सकती है हमारे पास, NGP हो सकती है। तो कर दो, तो ये देखो ये अपवर्ड है O और ये भी क्या है, अपवर्ड ये, ठीक है। फिर से OH आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये जो है पॉजिटिव को हटाने के लिए इस तरीके से ब्रेक होकर आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना देगा, यही बना देगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, हमारे किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब ये देखो उस स्ट्रक्चर से हम थोड़ी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपके पास OH लगा हुआ है वहाँ पे तो O लगेगा ही, लेकिन जो दूसरी पोजीशन है यहाँ पे भी क्या लग जाएगा आपके पास, O। क्लियर है वाली चीज़, तो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर में, तो अब आप इसको करने के लिए पूर्ण तरीके से तैयार हैं। तो चलिए अब अपने हथियार उठा लीजिए गाइस और स्टार्ट हो जाइए। अब आपकी टेस्ट की घड़ी है, क्योंकि सिखा दिया, अप्रोच बिल्ड करनी सिखा दी, इसको खुद से सॉल्व करिए। इससे जो कॉन्सेप्ट बनाया है ना, उससे बाहर का प्रश्न नहीं है ये। सबसे पहली बात, जिन्होंने कर लिया वही देखना। और हाँ, ये क्या है, जिन्होंने नहीं भी किया वो पहले एक बार सोच लो। जो ये है, ये डाउन द ग्रुप नहीं दिखा रखा है, ना वेज है ना डैश है, इसका मतलब होता है स्टीरियो नॉट डिफाइंड, स्टीरियो नॉट मैंशनड, मतलब अबव भी हो सकती है और बिलो भी हो सकती है। जोन सी वाली ज़्यादा स्टेबल बनेगी ना, आपको वो वाली मान लेनी है, ठीक है। तो मैम हमें क्या पता है कि कौन सी ज़्यादा बनेगी। तो सबसे पहली बात मैं इसको क्या मान लेती हूँ, जो हम अभी तक इसको मानते आए हैं, कि मैं इसको लेट केस 1 है। केस 1 क्या है कि जो बल्कि ग्रुप है ना, बल्कि ग्रुप, उसको मैं मानती हूँ बल्कि ग्रुप अबव द प्लेन। तो अगर मैंने माना अबव द प्लेन, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। याद रखना, अगर आपको किसी भी बॉन्ड के साथ इस तरीके से दिखाया गया, इसका मतलब क्या है, स्टीरियो नॉट डिफाइंड, ठीक है। मैम हम कैसे पता लगाएंगे ये वेज है डैश है या फिर, देखो ये होता है आपके पास वेज, ये होता है आपके पास डैश, और ये होती है आपके पास क्या, नॉट डिफाइंड वाली स्टीरियो। चलो अब देखो, इसको अबव प्लेन मान लिया। NH2 क्या है, ये भी अबव प्लेन है, एक कार्बन छोड़ के, और क्या है, OH भी क्या है, अबव प्लेन है, एक कार्बन छोड़ के, मतलब कार्बन तो छोड़नी नहीं थी। तो इसे डरना बिल्कुल नहीं है। मैम ये HH दिखा रखे हैं, यार दिखाओ या नहीं दिखाओ, H तो अंडरस्टूड होते हैं, उन सब में थे। अब इसमें अगर मैं दिखाने लग जाऊँ तो देखो इसमें H क्या है, इस तरीके से, इसमें H क्या है, इस तरीके से है, इसमें H क्या है, इस तरीके से। जब नहीं दे रखा तो हम H से ही तो वैलेंसी पूरी करवाएंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलो इसका फिर से क्या होगा, N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव होकर क्या होगा, इस तरीके से निकलेगा। ये किस तरीके से जाएगा, ऐसे जाएगा। अब ऊपर से बात है, ना ये OH के एंटी पेरिप्लेनर आ रहा है, मतलब ना इसके पैरेलल आ रहा है सिग्मा स्टार, और ना ही हाइड्रोजन के पैरेलल आ रहा है, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम इसको, बताओ मैम रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे क्या, क्योंकि NGP तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बच्चों, देख लो, करवा के देखो। यहाँ पे अल्फा क्योंकि यहीं पॉजिटिव लाना है और यहाँ पर बीटा, तो बताओ क्या बन जाएगी। मैम ये तो एकदम उसके जैसा होगा। बिल्कुल बच्चों, अब तुम्हें कोई क्वेश्चन में गड़बड़ आएगी ही नहीं। हो गया, यहाँ पे आपका अल्फा बीटा ब्रेक हो गया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये C डबल बॉन्ड OH। जिनको नहीं समझ आया वो बार पिछले क्वेश्चन में चेक कर लेना। इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में, आई थिंक 4th 5th क्वेश्चन इस तरीके से ही किया था, ठीक है भाई। क्लियर हो गया। चलो अब अगर मैं मान लूँ कि ये क्या है, बिलो प्लेन है, तो बिलो प्लेन मान लो। सेकंड क्या है, बल्कि ग्रुप
बिलो प्लेन। अब सबसे पहली बात है भाई बल्कि तो है ही, तो बल्कि है तो आना भी कहाँ चाहिए, इक्वाटोरियल पोजीशन पे आना चाहिए। कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको इक्वाटोरियल पोजीशन पे डाउनवर्ड पोजीशन दिखाई दे रही है वहाँ पे आप इसको लगा दो मैम, कहीं पे भी। हाँ जी बिल्कुल। तो मुझे पता है कि भाई मैं आज तक बेचारे को इधर लगाते आई हूँ क्योंकि इक्वाटोरियल थी लेकिन अबव द प्लेन थी, तो इसके ऊपर वाली ही मैं लगा के देख लेती हूँ। ये इक्वाटोरियल है लेकिन डाउन द प्लेन है, तो इस पर मैंने लगा लिया इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक कार्बन छोड़ के आपके पास NH2, तो देखो इधर लगा लूँ, एक कार्बन छोड़ के मैंने लगा दिया यहाँ पे अबव द प्लेन है NH2 लगा दिया, और फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट पे मैंने क्या लगा दिया OH, लेकिन वो इस तरीके से लगेगा। ठीक है, या फिर आप क्या भी कर सकते हो, इधर से भी लगा सकते हो कि एक कार्बन यहाँ से छोड़ दो, यहाँ पे आप NH2 लगा दो और यहाँ पे फिर आप यहाँ पे OH लगा दो। ठीक है, मैं इस तरीके से इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यार देखो मुझे ना थोड़ा सा ईजी लग रहा है ऐसे। ईजी क्यों, क्योंकि मैंने ना इसी तरीके के क्वेश्चंस मैंने इन 3 पोजीशंस को मान के ही क्वेश्चंस अभी तक किए हैं, तो मैं इसीलिए इसको इस तरीके से ही ट्रांसफॉर्म करूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है कि कौन से पे लगाना है, बस आपको प्रेफर करना है कि जो बल्कि ग्रुप है ना वो आपका इक्वाटोरियल पोजीशन पे आना चाहिए, और डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड तो आना ही चाहिए। तो ये इक्वाटोरियल भी है और डाउनवर्ड भी है पोजीशन, इसीलिए मैंने इसको इधर लगाया, इसके अकॉर्डिंग मैंने ये लगा दिए। अब फिर से क्या होगा, होनो आने पे N2 पॉजिटिव इस तरीके से निकलेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ये आ जाएगा आपके पास डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्या है, यहाँ पे H है। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं पूछूं क्या ये वाला और ये वाला पैरेलल है, नहीं है पैरेलल, तो किसके कहाँ पे, यहाँ पे अल्फा आना चाहिए, यहाँ पे बीटा आना चाहिए, या फिर यहाँ पर बीटा आना चाहिए। तो देखो किस पे बीटा आ सकता है, तो देखो यार क्योंकि हाइड्रोजन के तो ये पेरीप्लेनर हो, एंटी पेरीप्लेनर हो गया ना ये वाला, ये और हाइड्रोजन एंटी पेरीप्लेनर है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, ये आपस में पैरेलल हो गए, पैरेलल होने के बाद हम हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ सकते हैं। क्यों इसका रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यार कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एक तो तुम तोड़ो इधर से, और एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ो, तो कार्बन हाइड्रोजन का जल्दी टूट जाता है कार्बन कार्बन के कंपैरिजन में। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर मैंने लगा दिया, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा, इसलिए इसको तोड़ना मुश्किल रहेगा। यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज। निकाल दो, क्या निकालोगे, ये आपके पास बनेगी 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, कुछ नहीं, इधर H लग जाएगा सिंपली, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड हो। लो नहीं समझ आया तो बता देती हूँ, अल्फा पोजीशन ये थी ना, यहाँ पे OH लगा हुआ था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये अल्फा बीटा में हाइड्रोजन टूट के हाइड्रोजन इधर को चला जाएगा, लो चला गया, एक हाइड्रोजन ये था, एक इधर आ गया, ये इधर यूँ का यूँ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अब आपके पास डबल बॉन्ड हो। क्लियर है भैया, तो इस तरीके के आपके पास 2 केस पॉसिबल हैं। इसको अगर मैं बनाऊँ तो क्या बनेगा, ये इसी के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। तो देखो OH जो था, OH जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे ही क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, और NH2 जिस पोजीशन पे था वहाँ पे तो कुछ लगेगा ही नहीं। ये जो था इसको मैंने क्या दिखाना है यहाँ पे, डाउन द प्लेन, बिलो द प्लेन, तो बिलो द प्लेन क्या दिखाऊंगी, इधर दिखाऊंगी, है ना, तो लगा दो बिलो द प्लेन इज़ ये इस तरीके से 1 2 3। ठीक है, और अगर मैं इसको दिखाने लग जाऊँ तो ये क्या बन जाएगी आपके पास, 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। 5 मेंबर्ड रिंग के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, इधर से ही देख लेते हैं, ये तो अबव द प्लेन आएगा, तो ये लो अबव द प्लेन। ठीक है, और यहाँ पे एक कार्बन छोड़ के क्या है आपके पास COH, वो भी क्या है आपके पास अबव द प्लेन। ठीक है, अगर हम बात करें कि इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा या फिर कौन सा वाला प्रेफर होगा, तो गाइस हम ये वाला प्रेफर करेंगे। क्यों, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग इज़ मोर स्टेबल देन द 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, ऐसे हो सकता है। और 1 मिनट, जैसे कि ये तो क्वेश्चन 4 मार्क्स में होगा, तो आपको क्या लिखना है, मैकेनिज्म लिख के आपको क्या भी कर देना है, आपको 2-3 पॉइंट मतलब स्टेप मेंशन करोगे ना, तो फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या हो जाएगा, डायजोटाइजेशन। सेकंड स्टेप आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, क्या किया था इसमें, हाँ, डायजोटाइजेशन के बाद कार्बोकेटाइन का अरेंजमेंट तो करा नहीं था, एक सेकेंड मैंने लिखा था, हाँ, स्टेप 2 है लॉस ऑफ नाइट्रोजन। थर्ड स्टेप है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, है ना, क्योंकि यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। और फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा आपके पास, फोर्थ स्टेप तो कुछ है ही नहीं, फोर्थ स्टेप में तो आपके पास सीधा क्या आ गया, ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद तो आपका प्रोडक्ट ही बन गया। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बोल सकते हो, एल्डिहाइड फॉर्मेशन विल बी योर फोर्थ स्टेप। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक तो हम लोगों ने करवाया ही नहीं है। ठीक है, दैट्स इट फॉर द क्लास गाइज। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। इससे अलग आप लोगों के अगर कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप मुझे ज़रूर से बता दें। सही किया गया मैंने, बिल्कुल सही किया। चलो,
इससे अलग अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे ज़रूर से बता दें, और कल हम करेंगे बाकी के रीअरेंजमेंट्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड अगर ये सीरीज़ आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए। मतलब बाकी सब चीज़ों बेशक से आप मत भी करें, शेयर करने से मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे चैनल का इनिशिएटिव है वो सिर्फ इतना ही है कि जो बच्चे MSc के इतना कंटेंट नहीं मिल पा रहा है ऑनलाइन, क्योंकि मुझे भी नहीं मिला था मेरे टाइम में, तो वो आपके लिए मैं प्रोवाइड करवा सकूं। और वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं, अगर आप कमेंट करोगे तो यार कुछ खास होगा नहीं, आपको तो कुछ नहीं जाएगा। जेन्युइन कमेंट करना है, ज़्यादा इधर उधर की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्चुअल में आपको जेन्युइन इस चैनल के बारे में लगता है कि ये पॉजिटिव इनिशिएटिव है, आपको इससे फ़ायदा मिलता है या कैसे किस तरीके से आपकी हेल्प करता है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और राधे राधे। ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 249 में आपको पूरे के पूरे नोट्स के डेली टू डेली जो हम क्लासेस डालते हैं उसके हिसाब से आपको PDF मिलती रहेंगी डेली बेसिस पे, जस्ट इन 249, मतलब 1 महीने का आप मोबाइल का रिचार्ज जितने में करवाते हो केवल उतने रुपये में। तो और वो PDF तो आपके पास हमेशा के लिए ही रहेंगी, ठीक है। तो आपको अगर ख़रीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे DM कर सकते हैं और मुझसे लिंक के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।